हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आर इन द रेशियो 2:7, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें हमें क्या करना है, पूरे एंगल इसके फाइंड करने हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। जैसे ये हमारा डायग्राम में एक फिगर है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि हम इसको बोलते हैं P और S, ये PS है हमारी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी साइड है। अब हमेशा क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड दोनों सेम होती है। जैसे इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये है क्या, QR, मतलब PS और QR ये अपोजिट साइड। अगर ये 5 होंगे तो ये भी 5 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये 5 है तो ये भी 5 है। अगर ये 6 है, ठीक है, तो ये भी 6 होगी। समझ गए इतना। अब इसकी बात करते तो SR, ये भी हमारी एक साइड है। तो अगर इसके अपोजिट साइड देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, PQ होगी। तो अगर PQ 7 है तो हमारी SR भी 7 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अपोजिट साइड हमें समझ में आ गई, क्योंकि ये पूरी साइड होती हैं। ठीक है, जैसे एक SR है, QR है, PQ है, ठीक है, PS है, ये सारी हमारी साइड हैं। तो जो अपोजिट होंगी इसमें हमेशा वो इक्वल होंगी। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं एंगल में। एक एंगल जैसे हमारे पास ये क्या है, S है। एंगल S जितना भी होगा उतना हमारा Q होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या है, S का अपोजिट क्या है, Q है। तो ये भी दोनों सेम होंगे, जितना ये होगा उतना ही एंगल हमारा Q होगा। अब क्या होता है, हम लोग R में आते हैं। R भी हमारा एक एंगल है, तो R का अपोजिट क्या है, P। तो ये दोनों जो है हमारे पास, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना R होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होगा, एडजेसेंट एंगल, ये तीसरी प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं, जो एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे एक एंगल हो गया S, दूसरा एंगल हो गया R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये 180 डिग्री है। एक एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, एंगल R और एंगल Q। PQ ये भी एडजेसेंट है, और PS भी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो, तो पैरेललोग्राम पूरी तरह समझ में आ गया। तो ये तो हमने समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, डायगोनल है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल अभी हमने क्या बताया, जैसे कि यही हमारा फिगर है एक। ठीक है, ये क्या है, PQRS, नेम भी हमने वही दिया है, PQRS। टू एडजेसेंट एंगल अभी हमने क्या बताया, जैसे कोई भी दो हो सकते हैं। सपोज ये S हो गया एक एडजेसेंट, और दूसरा हो गया R। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को भी एडजेसेंट बना सकते हो, QR को ले लो या फिर PQ, कोई भी दो एडजेसेंट आपको लेने। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर इन द रेशियो। वो रेशियो में हमें गिवन है किसमें, 2:7, 2:7। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। कह रहा है पैरेललोग्राम का है ना, इसका हमें एंगल बताओ, सारे एंगल हमें बताने हैं। ठीक है, और इसमें जो दो एंगल दिए वो हमें किस में दिए हैं, रेशियो में दिए हैं। तो इससे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रेशियो में क्या दिया हुआ है, 2:, एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 7, 2:7 है। ठीक है, ओके, तो हम उस सबसे पहले कैसे करेंगे इसे सॉल्व, समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एंगल S, ठीक है, इक्वल्स टू 2x। देखो हमें ये रेशियो में दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2x, x को इसमें लेट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या लेंगे, एंगल R, क्योंकि एडजेसेंट एंगल पूरा है तो एडजेसेंट ही एंगल लेंगे हम लोग। तो एक एडजेसेंट S और R हो गया। ठीक है, तो हमने लेट क्या किया है, S हमारा 2x हो गया, R हो गया हमारा 7x हो गया। ठीक है, हमने इन दोनों को मान लिया। अब देखो अगर ये 2x है, ठीक है, तो ये भी 2x होगा। क्यों 2x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो चलो इसको समझो। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। 180 कैसे हो गया, क्योंकि
एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए ये 180 हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। अगर और अच्छे से पढ़ना है तो हमारे पास पेज नंबर क्या है 215 पेज नंबर में 215 पेज नंबर में इसमें गिवन है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी लिख देना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। तो ये लिख देना यहाँ पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ओके, ठीक है, समझ गए इतना। क्या एडजेसेंट हमारा दो एंगल का सम हमारा कितना होगा 180 होगा, इतना समझ गए क्यों हमने 180 किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने एंगल एस लिया था 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और एंगल आर हमारे पास था 7x, यहाँ लिखेंगे 180, ठीक है। अब देखो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 180। अब देखो 9 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ हो जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 9, तो किससे डिवाइड करो क्या 9 2 जा तो 20 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो जब x हमारा 20 आ गया तो एंगल s इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2x था, तो अब x की जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे 20 हम लोग पुट करेंगे, तो क्या होगा 2 × 20 कितना होगा 40, ठीक है। एंगल r इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 7 × 20, 7 2 = 14 140। अब देखो एंगल s हमारा आ गया 40 और एंगल r आ गया 140, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल s कितना हमारा 40 और एंगल r हमारा है 140। तो अब देखो हमें क्या तो सारे एंगल चाहिए था, p भी चाहिए था, q भी चाहिए था। अब ये कैसे आएंगे, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट इसका क्या है एस का क्यू है, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आर का अपोजिट क्या है पी है, अगर ये 140 है तो अपोजिट एंगल भी 140 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर बताएंगे कैसे, एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्या था इसका अपोजिट क्यू, कितना हो जाएगा हमारे पास 40, कैसे अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। और जैसे हमारा क्या होगा एंगल हमारा क्या होगा आर आया है, आर का अपोजिट क्या था एंगल हमारा पी था, तो इसमें कितना होगा 140 हो जाएगा, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो 1 आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्या कह रहा है हमें इसमें फाइंड द एंगल फाइंड करने हैं किसके पैरेललोग्राम के, ठीक है। और हमें इसमें गिवन क्या है, कह रहा है इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ओके। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमें कोई भी एंगल पता नहीं है, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, एक रफ फिगर है ये, तो ये पैरेललोग्राम है, इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं, शायद ये पी कर देते हैं, इसे क्यू कर देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर कर देते हैं, एस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ये हम डायगोनल बनाते हैं। अब कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें कोई भी एंगल पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेते हैं एंगल को, लेट वन एंगल, कोई भी एक एंगल हमने लेट कर लिया वन एंगल। एंगल कितना है हमारा, पहला एंगल हमने लेट कर लिया x, ठीक है। अब क्या करना है हमें लेट क्या करना है लेट सेकेंड एंगल कितना होगा 2/3 ऑफ x, ठीक है। कैसे हो गया ये देखो, इसने क्या कहा है कि इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2/3 ऑफ x कर दिया, तो 2/3 इंटू 2/3 यहाँ पर x कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 180, क्यों एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक सपोज मान लीजिए एक ये एडजेसेंट है
ये हमारा एक पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तो ये एक एडजेसेंट बन रहा है, तो ये हमारा कितना है 180 के इक्वल है। ठीक है, प्रॉपर्टी है ये एक। अगर आपको नहीं समझ में आता ये प्रॉपर्टी तो आप एक बार 215 पेज नंबर में जाइएगा और इसे पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं। ठीक है, एंगल 1 कौन सा है, x है, प्लस एंगल 2 हमारे पास क्या 2/3x है, 2/3x कितना हो जाएगा 180। एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। ओके, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 2/3 है ये। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 का इसमें सपोज यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, 3 का इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 3 टाइम, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस इससे इसे डिवाइड करो तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 5x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 180। अब 3 हमारा डिवाइड में यहाँ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 180 करते हैं इंटू 3। ठीक है, अब क्या करूँ, 5 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो इसमें किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसे कैंसिल करो, 5 3 जा 15, कितना बचा 5 3 जा 15, कितना बचा यहाँ पर बचा हमारे पास 30, 5 6 जा 30। ठीक है, अब 36 इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा, 108। तो ये क्या आ गया, x आ गया हमारा 108। अब हमने सेकेंड एंगल भी ले रखा था ना, तो यहीं पर हम बता देते हैं, तो यहाँ पर करते हैं सेकेंड एंगल का भी। तो सेकेंड एंगल हमारा था, सेकेंड एंगल हमने क्या लिखा 2/3x था ना, 2/3x, तो x की जगह पे हमने x कितना हमने निकाले 108, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 108। ठीक है, अब क्या करो, इसे कैंसिल करो तो कि 3 3 जा 9, क्या बचा 1 और 8, 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, अब 36 आए, 36 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ पर क्या सेकंड एंगल क्या आ गया हमारा 72 आ गया। ठीक है, तो अगर हमने पहला एंगल S को माना था, यहाँ पर सपोज मान लीजिए कितना 108। ठीक है, दूसरा एंगल हमने इसको माना था, कितना है 72, तो इसके अपोजिट क्या है P, तो ये भी 72 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इसके अपोजिट क्या है Q है, तो 108 ये भी हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, चलिए कहाँ पर पीछे लिखते हैं इसमें। तो एंगल हमारा S था, ठीक है, वो S हमारा एंगल S किसके इक्वल था हमारा, देख लेते हैं। एंगल S हमारा किसके इक्वल है, Q के, कितना है 108 लिखते हैं यहाँ पर। एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 108। ठीक है, जैसे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा एंगल P इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, कितना हो जाएगा 72, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लिख दो, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम की सबसे छोटी साइड क्या है 3.6 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच अगेन। क्या कह रहा है, द लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच अगेन एज द शॉर्टर साइड। हाफ है एज मच अगेन एज द शॉर्टर साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। तो चलो शॉर्टर साइड हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसकी शॉर्टर साइड हमारी क्या है, सपोज शॉर्टर साइड का नाम हम ले लेते हैं ए है। ठीक है, शॉर्टर साइड हम लोग लिखते हैं, शॉर्टर साइड SS हम लोग मान लेते हैं ये ए है। तो ए है, तो ए हमारा कितना है 3.6 है। ठीक है, अब हमारे क्या है लॉन्गर साइड को हम लोग बी मानते हैं। तो लॉन्गर साइड ने क्या कहा हुआ है, देखो फिर से समझो से कि द लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच अगेन एज द शॉर्टर साइड। हाफ 1/2 किससे हाफ होगा, इससे हाफ होगा, ऑफ
3.6, ठीक है, प्लस 3.6। ओके, समझ गए? इतना कुछ भी नहीं करना, ये जो भी किया है ये सिर्फ क्वेश्चन है कहा हुआ है, अपनी तरफ से कुछ कहा ही किया ही नहीं इसमें अभी तक। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3.6, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगेगा प्लस 3.6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना, ऐसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 1.8 प्लस 3.6, इन दोनों को प्लस कर दो, 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा b, ये लॉन्गर साइड आ गई और ये हमारी शॉर्टर साइड हो गई, ठीक है। तो एक हमारी क्या हो गई, ये बेस हो गया और एक हो गया हमारा हाइट हो गया। तो पेरीमीटर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमने कितनी निकाली है 2, कितनी निकाली 5.4, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास क्या हो गई, ब्रेथ है 3.6। अब क्या करना है हमें, देखा हमने 2, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने में कितना आ जाएगा हमारे पास 6 4 0 10 हो जाएगा, मतलब 0 कैरी 1 5 4 9 हो जाएगा। तो 9.0 आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कितना इजी था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये 3 तक हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन अगला 4। कह रहा है 4 में वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, कह रहा है एक एंगल हमारा कितना है 70 डिग्री है, फाइंड द अदर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें और एंगल निकालने हैं पैरेललोग्राम की, बहुत इजी है, क्या कुछ भी नहीं है। देखो एक हम रफ फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो कुछ इस तरह बनेगा, तो ये फिगर है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो हम इसको फिर से कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इसमें हम मानते हैं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का हमारा फिगर है, ठीक है। इसमें देखो हमें एक एंगल दिया है कितना 70 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, अपोजिट क्या हुआ बी हुआ, तो ये भी कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कितने हो गए 70 हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें पहले से एक डायगोनल बनाते हैं, यहाँ से भी डायगोनल हम बनाते हैं, यहाँ पर लिख के भी बता देते हैं, एंगल डी है ना इक्वल्स टू एंगल बी, कितना हो गया है एंगल बी 70, क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं कि हमें एक एडजेसेंट ले लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट हमें पता है कितना होता है 180 होता है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी, एडजेसेंट में ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले लो। तो हमने ये वाला लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में 180 होता है। अब देखो एंगल डी हमारे पता है कितना है 70 है, ठीक है, और एंगल सी हमें कितना है पता नहीं है, तो एंगल सी रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये कितने प्लस में यहाँ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 70। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 110 आ गया, तो एंगल सी हमारा कितना आ गया 110। देखो एंगल सी आ गया 110, तो अपोजिट एंगल भी क्या है ए, ये भी हो जाएगा 110, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 110, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। समझ गए ना, कितना इजी है। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ए प्लस सी क्या है, सॉरी डी प्लस सी क्या है,
ये एक एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम में कितना होता है, 180 होता है। तो हमने ये ही क्यों लिया, ठीक है। हमने ये इसलिए ले लिया कि हमें एक एंगल पता है, दूसरा एंगल हमें इजिली फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है। तो डी पता हुआ है, अगर डी को उठा के हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आराम से हमारा एंगल सी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, कितना इजी था, कुछ भी करना नहीं पड़ा, हो गया 4 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5, इन द पैरेललोग्राम SPUN angle P equals to 3 by 3 angle S, find all the angle of a parallelogram, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, सपोज यही एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, S हो गया यहाँ पर, सपोज यहाँ पर P हो गया, ये U हो गया, ये N हो गया, ओके। तो ये मान लो ये इसका फिगर है 5 वाले का, तो यहाँ पर क्या हो गया, S हो गया, P हो गया, U हो गया, N हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जो ये P है, एंगल P सपोज जो था हमारा ये किसके बराबर, 3/3 एंगल S के, ठीक है। तो चलो बहुत इजी, ये भी करते हैं इसे 5 वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एंगल S इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन था, एंगल P गिवन था, एंगल हमारे पास क्या था, P गिवन था, कितना था हमारा, P था हमारे पास 3 एंगल S, 3 एंगल S। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3S की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, X लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है, चलो इसका फिगर हम बनाते हैं, फिर से रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्या था इसका नेम, इसमें क्या था, SPUN, SPUN, ठीक है, N है ये। तो इसमें क्या था, देखो हमारे पास जो P था वो कितना था, 3 एंगल S, ये था 3 एंगल S था, 2 एंगल S था, देख लेते हैं, 3 एंगल S है, ओके, कोई दिक्कत नहीं हमें, 3 एंगल S है। तो ये अगर हम इसको इतना देखें तो ये एडजेसेंट एंगल है हमारा, ये तो एडजेसेंट एंगल हमारा कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल S इक्वल्स टू एंगल S सॉरी प्लस एंगल हो जाएगा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल S हमारे पास कितना है, x है, और एंगल हमारे पास P कितना है, 3x है, कितना है ये, 180 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों प्लस करना है, तो 4x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई कैसे आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल की यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 होता है, यहाँ लिख दिया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो 45 आ गया। तो x आ गया हमारे पास कितना, 45, ठीक है। तो x 45 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल है, जब x आ गया तो 3 इंटू एक्स क्या था हमारा, P था, तो एंगल S हमारा क्या होगा, पहले ये देखो S किसके बगैर था, x था हमारा, तो हम लोग एंगल S ले लेंगे 45। अब देखो क्या है कि एंगल मान लो S आ गया है, या फिर S इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो, x हमारा 45 करो या फिर S हमारा 45 करो, बात एक ही है। तो हम करते हैं एंगल P इक्वल्स टू 3x है, तो x हमारा कितना 45 है, 3 इंटू 45, तो कितना हो जाएगा 135। तो हमने देखा हमारे पास एंगल P कितना आया, 135 आ गया, और एंगल S 45 आ गया। तो एंगल S का अपोजिट क्या है, ये हमारा U है, तो ये भी हो जाएगा 45, और इसका अपोजिट क्या है 135 N है ना, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख के बता भी देते हैं एंगल U, ठीक है। देखो एंगल S इक्वल्स टू एंगल U हो जाएगा 45, कैसे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है।
अब यहाँ पर एंगल हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू एंगल N, कितना हो जाएगा 135। कैसे? अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये हो गया, हमारे सारे एंगल फाइंड हो गए, एस पी और यू एन। ठीक है, सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए, तो हमारा ये